लोग क्या सोचेंगे। अक्सर हम लोग तो यही सोचते हैं ना कि यार देखो, अगर मैं वो काम करने गया तो फिर लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि यार ये लड़का इतना अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट पास कर लिया है, मैट्रिक पास कर लिया, इंटर पास कर लिया, फिर भी देखो ये किस तरह का काम कर रहा है, किस तरह की एक नीची जाति वाली काम कर रहा है। अक्सर तो हम लोगों के मन में यही ख्याल आता है। अच्छा, आप सब मुझे एक बात बताओ कि आपके घर में अगर किसी को भूख लगी हो और उसे खाने का कुछ भी नहीं मिल पा रहा हो, या फिर उसे खाने का सही से 2 वक्त की रोटी नहीं जुट पा रही हो, तो आप जरा खुद ही सोचो कि आपके घर में वो इंसान आकर के किसी को खाना दे देते हैं क्या, या फिर किसी को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी दे देते हैं, या फिर वो हमें पैसे दे देते हैं। वो तो हमें कुछ नहीं देने वाले हैं, या तो फिर उन्हें फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। वो तो सोचेंगे कि ठीक है, अच्छा इस इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए, इसके परिवार वाले भूखे मर जाए, ये भूखा मरे, इसके आस पड़ोस के मतलब काफी ज्यादा इस तरह से बातें चलती रहती है अक्सर। एक बात आप हमेशा याद रखना कि अपने घर में आप खुद ही किसी के लिए 2 वक्त की खाने की रोटी जुटाओगे, या तो आप अच्छा काम करो या तो फिर आप किसी नीची जाति वाली काम करो। पैसा तो आपको कमाना ही पड़ेगा। तो फिर आप क्यों सोचते हो कि लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। उन्हें कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला, उन्हें घंटा भी नहीं फर्क पड़ने जा रहा। ये मैं आपसे कह रहा हूं और आप भी शायद इसे भली भांति जानते ही होंगे। अभी मेरे ही आस पड़ोस में एक क्या हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ। एक मेरे कोई कजन लगते हैं, वो ग्रेजुएट कर लिए, लेकिन कि उन्हें सही से जॉब नहीं मिल पा रही, नहीं तो वो काम कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि एक प्राइवेट स्कूल था, वहाँ पे वो गए कुछ काम के सिलसिले में। वहाँ तो उन्हें कोई काम मिला नहीं, लेकिन कि उन्हें काम क्या मिला, उन्हें किसी ने बताया कि आपको गाड़ी वगैरह जो आता है बच्चा को ड्रॉप करने के लिए, वहाँ पे आपको उसे क्लीन करना है। अब वो तो क्लीन कर रहे थे। अब उस गाड़ी का जो ड्राइवर थे, वो ड्राइवर उनसे पूछते हैं कि भाई साहब आप कितने पढ़े लिखे हैं। उन्होंने बताया कि मैंने ग्रेजुएट कर रखा है और मुझे कोई काम नहीं मिल पाया, इसी की वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ। अब वो ड्राइवर उन्हें क्या बोलते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, कि आप तो इतने पढ़े लिखे हैं फिर भी आप इस तरह के काम कर रहे हैं, क्या आपको कोई भी जॉब नहीं दे पाए, या फिर आपके अंदर वो चीज़ क्या कमी है जो आपको जॉब नहीं मिला। बस फिर क्या था, उन्हें मतलब वो ये बात को क्या सुन लिए, वो तो कल से काम पर जाना ही छोड़ दिए। अब जो उन्हें प्रतिदिन का उन्हें जो 300-500 रुपये जो एक मजदूरी के तौर पे मिलता था, अब तो उन्हें वो भी नहीं मिला, नहीं तो अब वहाँ पे वो दोबारा गए। तो अब जरा खुद ही सोचो कि उनके परिवार वाले वो तो अभी भूखे ही हैं, उन्हें तो खिलाने वाला कोई नहीं है, या तो फिर वो तो ड्राइवर इनके पास आकर के देंगे नहीं पैसा कि हाँ आप लीजिए 500 रुपये, आपको अगर भूख लगा हो तो फिर आप खा लीजिएगा। कमाएंगे तो ये खुद ही। तो फिर आप यार ऐसा क्यों सोचते हो। ऐसा कोई भी थॉट नहीं है। अगर हमें सही से काम नहीं मिल पा रहा है, मुझे पढ़ाई के अनुसार में, मेरे क्वालिफिकेशन के अनुसार में अगर मुझे जॉब नहीं मिल पा रही है, तो अपने स्थिति के अनुसार देखते हुए, अपने समय को देखते हुए हमें उस तरह से बदलना पड़ता है, खुद को चेंज करना पड़ता है। क्योंकि ये जो पेट है ना भाई साहब, पेट, ये पेट ही इंसान से वो सब कुछ करवा देता है जो कि इंसान करना भी नहीं चाहता है। आप मेरी बात को शायद अच्छे से सुनिएगा तो आपको सब कुछ समझ आएगा, और थोड़े इसे डीपली समझने की कोशिश कीजिएगा। इसलिए ऐसा थॉट कभी भी मत रखिए कि लोग क्या कहेंगे। वो आपको कुछ नहीं करने वाले हैं, वो सिर्फ तमाशा ही देखते हैं। और अगर आप सक्सेस हो जाते हैं जो आप अभी काम कर रहे हैं, ऐसे ही आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, किसी भी बड़े काम की शुरुआत 0 से ही होती है। 0, 1, 2, 3 इस तरह से करते करते हजारों, 100 बहुत ऊपर जाता है इस तरह से। तो आप जरा सोचिए कि आप जो अभी काम कर रहे हैं नीची जाति वाली, लोगों की नजरों में तो आप नीची जाति वाले ही काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसी काम को करते करते अगर आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाए ना, तो फिर जो लोग आपको बोल रहे हैं कि कैसा काम कर रहे हो, वही लोग आपको कुत्ते की तरह आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपको काटने के लिए, आपको नीचे गिराने के लिए। आप फिर किसी आप लोगों की नजरों में आप मतलब नहीं बैठ पाओगे। इसलिए ऐसा थॉट कभी भी मत रखिए कि लोग क्या सोचेंगे। आप जरा खुद सोचिए कि आपके पिताजी चूंकि आप तो अभी हो गए मेरे ही एज के, मेरा भी एज जा रहा है 22, तो आप हो सकते हैं आप मेरे ही एज के होंगे, या फिर मेरे से कम एज के होंगे, या फिर मेरे से हाईयर एज के भी हो सकते हैं। तो हो सकता है कि आप अभी कोई काम नहीं कर पा रहे,
तो आपके घर का जितने भी जिम्मेवारी होंगे वो तो आपके पिताजी ही उठा रहे होंगे। अब जरा खुद सोचिए कि इमेजिन कीजिए कि आपके पिताजी जो अभी बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस अगर ना चले, वो बिजनेस अगर एकदम से मंदा हो जाए, एकदम से ठप हो जाए, तो आपको पिताजी को कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा ना घर चलाने के लिए जहां से पैसा अर्न हो सके। अब तो वो ये नहीं देखेंगे कि मुझे मेरे हैसियत के अनुसार में वो काम मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन्हें तो अपने घर चलाना है। लोगों से थोड़ी ना मतलब है यार कि लोग क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे। सो आपको बस वहां से पैसा मिलना चाहिए। पैसा मिल रहा है तो आपको काम कीजिए, पैसा नहीं मिल रहा वहां से काम छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी के समय में पैसा के ही ज्यादा महत्व है। पैसा है तो आप सबके इंसान में, सब नजरों की, सभी इंसान के नजरों में आप एक अच्छे इंसान हैं, अपने परिवार की नजरों में आप एक अच्छे इंसान हैं। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आपके पिताजी, आप अगर शादी हो चुके होंगे अगर आपका, तो फिर आपकी बीवी भी, यहां तक कि आपको कोई भी साथ नहीं देने वाला, आपको कोई पूछेगा भी तक नहीं। इसलिए पैसे कमाइए, खूब पैसे कमाइए, और आपका जो भी सपना है उस सपने के पीछे खर्च कीजिए, अपने बिजनेस के पीछे इन्वेस्ट कीजिए और अपने आप को एक अच्छे लेवल पे ले जाइए जहां से आप फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखो। अगर आप मेरे बात से सहमत हैं तो इसे शेयर कीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है।